ऐसे ड्रामा सी थी है। खुशनसीबी के नक्शा वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हुमायूं कहेगा जब नरमीन से कि नरमीन अब जो भी होना था हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना चाहिए। अगर तो अंकल ने शादी कर ली है तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अब मोना आंटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तुम खुद देखो कि अगर तो तुम कुछ भी कहोगी तो इसका कोई फायदा तो हरगिज भी नहीं होने वाला। इस पर नरमीन कहेगी कि जो कुछ भी करना था अब्बा ने अपनी मर्जी से ही किया है, जैसे कि पहले मेरी शादी और उसके बाद अपनी जिंदगी का इतना बड़ा भी फैसला खुद ही कर लिया उन्होंने, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस घर में जाना चाहिए और ना ही मैं मोना आंटी को कबूल करूंगी। मैं नरमीन या ईमान की तरह हरगिज भी नहीं हूँ कि अब्बा के हर फैसले में उनकी रजा में राजी हो जाऊँ और उनके हाँ में हाँ मिला दूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे तुम फोर्स करने की हरगिज भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं हरगिज भी मोना आंटी को कबूल नहीं करने वाली हूँ। जो कुछ भी उन्होंने किया है इतनी चालाकी के साथ वो हमारे घर में घुसी और घर में घुसकर उन्होंने हमारे अब्बा को ही हमसे दूर कर दिया है। ये सब कुछ मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो उन्होंने अब्बा से शादी की है, कल को वो अब्बा को हमसे दूर कर देंगी तो हम क्या ही कर लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हुमायूं तुम हमारे घर के मामले में हरगिज दखल अंदाजी ना करो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि किस तरह की मोना आंटी की नेचर है। इस पर हुमायूं कहेगा कि अच्छा मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हें बता नहीं सका। इस पर कहेगी नरमीन के तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इस पर हुमायूं कहेगा कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन तुमने ही मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। उधर आप देखेंगे कि जब मोना को ये बात पता चलेगी कि निहाल देकर गया था परफ्यूम, क्योंकि निहाल जब जाएगा आखिरकार मोना के घर जाकर कहेगा कि मुझे ईमान से मिलना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर परफ्यूम देकर गया था और मैं बस यही पूछने आया हूँ कि क्या उन्हें वो परफ्यूम पसंद आए हैं या फिर नहीं। जब मोना बताएगी आखिरकार और नरमीन के बाप को कि आप जानते हैं कि यहाँ पर लड़का आता है एक निहाल और वो इस तरह से आपकी बेटियों को तोहफा देकर जाता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर तो मैं कुछ कहूँगी तो इनके सामने मैं ही बुरी बनूंगी। आखिर इनकी सुतेली माँ तो ठहरी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन्हें खुद समझा लें, क्योंकि देखे ना मोहल्ले वाले किस तरह की बातें करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से आपकी बदनामी हो जाए। इस